नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। देश की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। ओलंपिक में सोने के तमगे पर पूरे देश की निगाहें थी, लेकिन उम्मीदों को मानो नजर लग गई। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती हैं। आज उनका वजन करीब 50 ग्राम ज्यादा मिला। इसके बाद उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया। वहीं अयोग्य घोषित होने के बाद उनकी तबीयत नासाज हो गई है। विनेश फोगाट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पेरिस ओलंपिक से ये दिल तोड़ देने वाली खबर आई, क्योंकि सभी को ये विश्वास था कि विनेश फोगाट अपने फाइनल मुकाबले में गोल्ड लेकर आएंगी और भारत के खाते में ये गोल्ड मेडल लाने का काम विनेश फोगाट ही करेंगी। लेकिन फाइनल मुकाबले से पहले ही उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये कल रात की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जैसे ही विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया, ये खबर आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया और इस पर दुख जताया। लिखा कि आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। तो ये पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि जो झटका लगा है उससे दुख हो रहा है। मेरे शब्द शायद ही दुख को बयां कर सके। आप चैंपियनों में चैंपियन हो, आप भारत का गर्व हो। मजबूत होकर वापस आओ, आप भारत का गौरव हैं। इन शब्दों से प्रधानमंत्री ने हौसला बढ़ाने की कोशिश की है विनेश फोगाट की। विनेश, आप भारत का गर्व हो। विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। बताया गया, आपको क्या कारण दिया गया है, पर्टिकुलर कारण विनेश को डिस्क्वालीफाई करने का? जो सुबह वजन हुआ था उसका जो 150 ग्राम वजन फालतू ज़्यादा रह गया, इस कारण वो डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या इंडियन साइड ने अपनी तरफ से जो कोचेस थे उन्होंने कुछ कोशिशें की? क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रूल्स के हिसाब से तो ये हो गई, रूल के हिसाब से। इसमें सही गलत की बात नहीं रहती है, मैं समझता हूँ, क्योंकि रूल्स का इसके अंदर पूरा हवाला दिया जा रहा है। बिल्कुल रूल का हवाला है। अभी मैं जानता हूं कि आपके लिए बड़ा मुश्किल क्षण है ये, क्योंकि उस गोल्ड पदक तक इतने नजदीक पहुंच के डिस्क्वालीफाई होना एक बहुत बड़ा झटका है। आपकी आंखों में आंसू, आप ऑलरेडी इतने परेशान नजर आ रहे हैं। अब क्या आगे के लिए क्या रहेगा रणनीति? बस आगे के लिए तो 28 के ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे। 28 के ओलंपिक की तैयारी करेंगी। अच्छा, आप विनेश से अभी, हालांकि चंद मिनट हुए इस खबर को आए, क्या विनेश से बात हो पाई है या किसी से उस खेमे में बात हो पाई है? क्योंकि आप बता रहे थे आपके भतीजे भी गए हैं वहां पे। ना, जो बेटी संगीता है बजरंग, उससे समाचार मिला था। अच्छा, तो उन्होंने, बजरंग ने और संगीता ने कुछ बताया है आपको कि अभी क्या उनका मानसिक स्थिति है विनेश की? क्या वो अभी किस तरीके से इस खबर से कोप कर रही है? मेडल, दो गोल्ड मेडल के नज़दीक और ये घटना घट जाती है तो कोई भी ले क्या बीतती उसके अंदर। लेकिन सिल्वर से क्या संतुष्टि? अब तो इस बार सिल्वर से ही संतुष्टि रखनी पड़ेगी, ये समझ आ रहा है? नहीं, कोई मेडल नहीं। कोई मेडल नहीं जी। वहीं विनेश फोगाट को लेकर अखिलेश यादव ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया है। लिखा है कि विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच होनी चाहिए, पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। वहीं बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी का भी बयान आया है। रेसलिंग में
विनेश फोगाट का वेट ओवर हो गया, इसमें से वो डिस्क्वालीफाइड रेसलिंग का इट इज वेरी सरप्राइजिंग एंड थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो कितना महत्व है अपना वेट को, वजन को ठीक से रखना। तो हम लोग तो इससे जरा अच्छा सीख मिलना चाहिए हम सब कलाकारों को और महिलाओं को, सबको, कि 100 ग्राम also matters a lot. We feel very sad for her. I wish she loses that 100 gram quickly. लेकिन मिलेगा नहीं अभी। वही सांसद करण भूषण सिंह ने विनेश फोगाट पर क्या कहा, ये भी सुनिए। से निकल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा जो चूक था, मतलब देश का नुकसान हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। सर, आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ जरूर, फेडरेशन इसमें अपना ही जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। मामले को लेकर लोकसभा में खेल मंत्री बयान देंगे। माना जा रहा है कि दोपहर 3 बजे वो लोकसभा में बयान देंगे। तो भारतवासियों की उम्मीदों को झटका लगा है। जिस तरह से फाइनल से पहले ही डिस्क्वालीफाई विनेश फोगाट हुई, क्योंकि सभी को यह उम्मीद थी कि, और जिस तरह का प्रदर्शन विनेश फोगाट का अब तक का रहा इस पेरिस ओलंपिक्स में, उसको देखकर ये कहा जा रहा था कि विनेश अपने फाइनल मुकाबले को जीतेंगी और भारत की झोली में गोल्ड मेडल डालेंगी। लेकिन फाइनल के एंड मुकाबले से पहले उनका जो वजन था वो ज्यादा पाया गया, करीब 50 से 100 ग्राम के बीच की बात कही जा रही है, और इस वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जिसकी खबर के बाद न सिर्फ भारतवासियों का दिल टूटा है, बल्कि विनेश फोगाट की तबीयत भी नासाज हुई। और ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कोई आवाज उठाएगा, क्या कोई कदम उठाने की संभावनाएं भारत के पास हैं? और इसीलिए खेल मंत्री बयान देंगे दोपहर 3 बजे आज लोकसभा में। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, रतलाम से सुधीर जैन, शैलेंद्र कौरव नर्मदापुरम से, राकेश यादव राजनांदगांव से। शैलेंद्र, जिस तरह से खबरें सामने आई कि विनेश फोगाट एंड फाइनल के मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई हो गई, भारतवासियों का तो दिल ही टूट गया। सुधीर, मैं आपके पास आ रही हूं, शायद शैलेंद्र हमें सुन नहीं पा रहे हैं, उनका फ्रेम वगैरह फिक्स हो जाए उसके बाद उनका रुख करेंगे। सुधीर, आप बताएं वहां पर रतलाम के जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है? देखिए, रतलाम के लोग भी काफी हैरत में है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि एक फाइनल में पहुंच के एक फाइनल बाहर हो जाता है। मैम, आप बताएं क्या लग रहा है जो फैसला आया है आज विनेश फोगाट को लेकर, क्या आपके मन में क्या कहना चाहेंगे? विनेश फोगाट हम सभी के लिए चैंपियन हैं और ये बात उन्होंने हमेशा साबित की है। वो ऑलरेडी इतिहास रच चुकी है पैनल में जाकर, और ओलंपिक कमेटी के कई डिसीजंस न केवल इस साल बल्कि इसके 4 साल पहले भी हमेशा से विवादों में रहे हैं। इस बार ईमान खलीफ की बात को लेकर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं निकल रहा है, और जैसा कि पता चला है कि कल डिहाइड्रेशन के बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज भी किया गया था। तो बहुत सारे सवाल हैं कि ये सोची समझी साजिश है, जानबूझकर किसी खिलाड़ी को सपोर्ट करने के लिए, इंडियन खिलाड़ी को बाहर करने के लिए, या ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैं। जो भी हालात हों, लेकिन हम विनेश के साथ हैं। विनेश के साथ है सर, कैसा, किस रूप में देखते हैं इस फैसले को आप? यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। ओलंपियन अगर कोई तैयार होता है तो उसकी प्रक्रिया सारी निश्चित नियमों के अनुसार होती है। उसका चयन होने से लेके उसकी स्पर्धा में खेलने तक उसका वजन 50 किलो ही था, और उसके पश्चात जब वो 2 या 3 दिन अगर कोई इवेंट्स में भाग लेती है तो उस दौरान कई प्रक्रिया ऐसी होती है जिससे वजन का कम ज़्यादा होना एक आम प्रक्रिया होती है, और 100 ग्राम वजन कोई मायने नहीं रखता है। पर ओलंपिक अपने नियम, और चूंकि इंडियंस के साथ में इस प्रकार की हरकत करना निश्चित ही ओलंपिक कमेटी का एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम है, क्योंकि इसकी कोई अपील नहीं हो सकती है, और इसका पूरा लाभ लेकर एक ऐसे उभरते हुए खिलाड़ी का हनन किया है जो इंडियन खिलाड़ियों को निश्चित रूप से आघात पहुंचाएगा। निराश हैं, तो निराशा में इस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं लोग कि सवाल कई तरह के उठ रहे हैं और सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी विनेश फोगाट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ओलंपिक में विनेश फोगाट की हार ने
करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें जरूर तोड़ती है। उनका खेल करियर शानदार है, जो विश्व चैंपियन को हराने के गौरव से चमक रहा है। ये दुर्भाग्य उसके अग्रणी करियर में एक अपवाद मात्र है, जिससे मुझे यकीन है कि वो हमेशा की तरह विजेता बनकर वापसी करेंगी। हमारी शुभकामनाएं और समर्थन हमेशा उनके साथ है। तो गृह मंत्री अमित शाह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट है। विनेश फोगाट के समर्थन में उनको हमेशा शुभकामनाएं। समर्थन देने की बात यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने की है और कहा है कि ये बस एक अपवाद मात्र है, ये दुर्भाग्य, और उनका करियर शानदार है और शानदार रहेगा। तो इस पर आज खेल मंत्री 3 बजे बयान भी देने वाले हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले प्रधानमंत्री ने ये पोस्ट किया, उसके बाद अब ये गृह मंत्री का पोस्ट भी सामने आया है और वो यहां पर ये कह रहे हैं कि विजेता बनकर वापसी करेंगी विनेश फोगाट। उन्होंने एक वर्ल्ड चैंपियन को हराया है और उनका करियर स्वर्णिम है। भले ही उम्मीदें आज टूटी हों, लेकिन भविष्य उनका जो करियर है, स्पोर्ट्स करियर, वो शानदार है और आगे भी ऐसा ही गोल्डन रहेगा। हमारे साथ तमाम सहयोगी जो हैं वो जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। सुधीर जैन से रतलाम में हमने बात करी और अब मैं आपके पास आऊंगी राकेश यादव। वहां पर राजनांदगांव में जो लोग हैं वो किस तरह से भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, क्या कहना है उनका? जी हाँ, निश्चित ही कह सकते हैं कि प्रदेश में राजनांदगांव को खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजनांदगांव में हॉकी में इंटरनेशनल और नेशनल खिलाड़ी राजनांदगांव ने दिए हैं। जैसे पिछले से जो ओलंपिक था, वहाँ यहाँ राजनांदगांव की बेटी रेणुका यादव ओलंपिक में खेली थी, हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व की थी। लेकिन आज जो है देश को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि गोल्ड के पूरे चांस थे। वहीं मेरे साथ युवा मौजूद हैं, कॉलेज के पास हम खड़े हैं। राजनांदगांव दिग्विजय जो शासकीय कॉलेज है, वहाँ युवा और खेल प्रेमी मौजूद हैं, जिनको कहीं ना कहीं झटका लगा है, पूरे देश को झटका लगा है। क्या सोचते हैं वो विनेश फोगाट के बारे में और इस ओलंपिक गेम के बारे में इनसे जानते हैं। जी, चूंकि एक खिलाड़ी के लिए एक मेहनत उनकी बड़ी उपलब्धि होती है और 50 केजी में जो विनेश फोगाट जी का जो चयन हुआ था, 2 बाइट उन्होंने पहले खेला और 50 केजी में जब उनका चयन हुआ था, वो मैच खेली। क्वालिफाई होने के बाद जब वो मैच से बाहर आई, कुछ डाइट लेना होता है, जैसे पानी पियोगी या कुछ उनको डाइट मिला होगा, इस कारण से कुछ वेट उनको हो गया। परंतु अब समय ऐसा है कि उनको आज रात मध्य रात्रि में आज उनका मैच था, तो अभी हमारे पास समय, शाम तक एक चांस उनको देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वो वेट लॉस करके ये फाइनल मैच वो खेल सकती है, ऐसा है। और कुछ युवा और खिलाड़ी मौजूद हैं जो क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से भारत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था, पहली बार महिला कुश्ती में ओलंपिक में विनेश फोगाट जी का जाना हुआ था, और ये बहुत दुख का विषय है कि मात्र 100 ग्राम के लिए उनको गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और मैं तो ये कहता हूँ ओलंपिक संघ द्वारा ये निर्णय लेना चाहिए, उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए, ताकि जो हमारे जो जितने भारतवासियों की आस है वो पूरी गोल्ड पर लगी रहे। आज के इस मैच में बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। राकेश, शिवम प्रताप भी जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे साथ। शिवम, बहुत ही दुखद खबर, दिल टूट गया और लग रहा है कि मानो सपनों को नजर लग गई। देखिए, निश्चित तौर पर कल की जीत के बाद ये तय हो गया था कि भारत को अब सिल्वर मेडल मिलेगा। अब तक हमारे पास 3 ब्रॉन्ज थे, उम्मीदें जागी थी, गोल्ड की हम उम्मीद कर रहे थे, सिल्वर तय हो गया था। लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ उसके बाद पूरा देश निराश है। देखिए, इस मामले में तमाम पहलू हैं। अब तक ये कहा जा रहा है कि महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते वो डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन जो रूल बुक है रेसलिंग की, जो पूरे वर्ल्ड के लिए है, उसमें ये साफ है कि आप वजन से अगर कुछ ग्राम भी ज्यादा होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और तमाम इससे पहले बड़े बड़े टूर्नामेंट में वो खेली हैं विनेश। उनके जो चाचा है, ट्रेनर है महावीर फोगाट, उन्होंने भी साफ तौर पर यह बात कही कि जो रूल बुक है उसके अकॉर्डिंग अब कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि इस मामले में न सिर्फ स्टाफ जो था बल्कि कोच, डॉक्टर सभी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो शुरुआती जानकारी जो स्पोर्ट्स के महारथी हैं, जो रेसलिंग खेलते रहे हैं, उनसे मैंने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है, चूंकि अगर आप शुरुआत से देखें, दरअसल विनेश फोगाट 53 किलोग्राम वर्ग में खेलती रही है, ये उनका पारंपरिक खेल रहा है। लेकिन 53 किलो वर्ग में ओलंपिक के जब ट्रायल हुए थे तो वो अंजू से 0-10 से हार गई थी, जिसके बाद उन्होंने 50 केजी में स्विच किया था।
50 केजी में स्विच किया। आमतौर पर जो रेसलर्स है वो ये बताते हैं कि महिलाओं के लिए, जो महिला रेसलर्स है उनके लिए वजन कम करना मुश्किल होता है। बीते 6 महीने से लगातार विनेश अपने वजन को कम करने के लिए प्रयासरत थी। हालांकि 50 केजी में भी उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 को हरा दिया था। उनका अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा था, लेकिन महज 100 ग्राम वजन वो पूरा नहीं कर पाई। बीती रात जैसे ये जानकारी विनेश फोगाट और उनके पूरे सपोर्टिंग स्टाफ को मिली, आईओए को मिली, सभी सक्रिय हो गए। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि न सिर्फ मेडिकल डॉक्टर्स बल्कि जो स्टाफ है, तमाम जो विशेषज्ञ हैं, उनसे रात में संपर्क किया गया, वो सभी प्रयास किए गए। यहां तक कि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कराई गई विनेश से, स्केटिंग कराई गई कि जो डॉक्टर हैं टीम के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे ज्यादा अगर विनेश पसीना बहाएंगी तो उनके स्वास्थ्य के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, जिसके बाद उन्हें रोका गया। हालांकि अब इस पूरे मामले में जब आज मॉर्निंग में वो ट्रायल के लिए पहुंची, जो वेट होता है, चूंकि कल जब वो मुकाबला खेली उससे पहले ट्रायल उनका मॉर्निंग में हुआ था, आज फाइनल मुकाबला था, उससे पहले उनका वेट किया गया और जब वेट किया गया तो अराउंड 100 ग्राम जो वजन था, जो वेट था, वो ज्यादा निकला। दरअसल 1.8 किलोग्राम वजन उन्होंने कम कर लिया था। 300 के आसपास जो ग्राम वजन था वो कम नहीं हो रहा था, जिसके बाद न सिर्फ उनके नेल्स, हेयर्स काटे गए, जो बाकी भी एक्सेसरीज थी उनको कम किया गया। लेकिन दुर्भाग्य देश का है, विनेश का सिर्फ नुकसान नहीं है, पूरे देश का है कि अब इस मामले में ओलंपिक कमेटी ने साफ कर दिया है कि अब वो विनेश फोगाट आयोग घोषित हो गई है, उनको ब्रॉन्ज भी नहीं मिलेगा। उनकी जगह जो ब्रॉन्ज का मुकाबला जीती थी, अब वो सेमीफाइनल में खेलेंगे और उनके लिए गोल्ड और ब्रॉन्ज का रास्ता खुल गया है। फिलहाल शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि अभी जो ओलंपिक खेल गांव में जो मेडिकल बनाया गया है रेसलर्स के लिए, तमाम एथलीट्स के लिए, उसमें विनेश को एडमिट कराया गया है। चूंकि कोई भी खिलाड़ी वो स्तब्ध रह जाता है, सालों की मेहनत थी और पूरे देश को दुख है। लेकिन अगर रूल बुक के हिसाब से देखें, भारत के प्रधानमंत्री की बात करें, उन्होंने पूरे मामले का संज्ञान लिया। न सिर्फ आयोग की जो अध्यक्ष है पीटी ऊषा, बल्कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री लगातार रात से कोशिश कर रही थी कि थोड़ा और समय मिल जाए, लेकिन आईओए ने साफ कर दिया है कि चूंकि जो रूल बुक में जो दायरा है उसी में रहकर मिलेगा। और ओलंपिक में पहली बार नहीं है कि जब इन चीजों को लेकर विवाद हुआ हो। आपको याद होगा कि देश के ओलंपिक विजेता रेसलर ही रहे सुशील कुमार, उनका जब वो सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे अपनी, तब एक ही दिन में उनकी सारी बाउट रख दी गई थी। मॉर्निंग से रात तक सुशील कुमार के सारे मुकाबले थे और लगातार खेलने की वजह से जो फाइनल मुकाबला था, जब इंडिया गोल्ड के लिए खेल रहा था, उस दौरान सुशील कुमार को वोमिटिंग हो गई थी, जिसकी वजह से वो वीक हो गए और इंडिया मुकाबला हार गई थी। उसके बाद से लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब ये सवाल है बेसिकली क्या थोड़ा और समय दिया जा सकता था, लेकिन जो ओलंपिक कमेटी है उसने स्पष्ट कर दिया कि सभी मानकों को माना गया है। बहुत सख्त नियम है और इसमें नियमों में आगे पीछे का कोई समीकरण ही नहीं हो सकता है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने पोस्ट भी किया है और देशवासी भी ये कह रहे हैं कि भले ही ये इसमें गोल्ड से खाली लौटना पड़ा हो, लेकिन चैंपियन है विनेश फोगाट और हमेशा चैंपियन ही रहेंगे। शिवम, देखिए, निश्चित तौर पर विनेश फोगाट ने वर्ल्ड की नंबर 1, जिन्होंने 84 मुकाबले खेले थे, आप सोचिए कि उनको 83 मुकाबले में दुनिया में कोई नहीं हरा पाया, विनेश ने उनको पटकनी दी। उसके बाद वो सेमीफाइनल में जीतकर पहुंचे। तो निश्चित तौर पर खेल के मामले में उन्होंने आश्चर्यचकित किया। 50 केजी वर्ग में, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि बिना ओलंपिक ट्रायल के वो गई आखिर, तो लेकिन 50 केजी ट्रायल में भी वो सभी चुनौतियों को पार करते हुए फाइनल में पहुंची थी। देश आज दुखी इसलिए है क्योंकि हमारे पास अभी तक एक भी गोल्ड सिल्वर नहीं है। टैली जो है वो पिछले ओलंपिक से भी कहीं नीचे है। ऐसे में विनेश ने रेसलिंग में उम्मीद जगाई थी, चाहे वो बॉक्सिंग हो, बैडमिंटन की बात करें, बॉक्सिंग की बात करें, तीरंदाजी की बात करें, इन तीनों में हम बेहद निराश हुए हैं। कल रात को हॉकी का सेमीफाइनल भी भारत हार गया, वहां भी हमने गोल्ड या सिल्वर का जो मौका था वो गंवा दिया, ब्रॉन्ज का मुकाबला होना है। तो ऐसे में विनेश के लिए जो आयोग घोषित हुआ है उसके बाद पूरा देश स्तब्ध है। संसद से लेकर सड़क तक आमतौर पर लोग बातचीत कर रहे हैं। बूंदाबांदी का मौसम है दिल्ली में, फिर भी जगह बगैर लोगों को इस बात का बेहद दुख है कि हमारी एक चैंपियन खिलाड़ी अब महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से हार गई। हालांकि 53 केजी वर्ग उनका प्राकृतिक खेल रहा है, उसमें 50 केजी में खेली है। बजरंग से भी बात हुई, बजरंग पुनिया का साफ तौर पर कहना है कि इसको लेकर टीम सतर्क थी, पूरा परिवार एक्टिव था। जो फिजियो है, जो डॉक्टर हैं, उन लोगों को भी इसकी जानकारी थी कि विनेश 50 में खेल रही है, उनका वजन कम करना मुश्किल होगा। लेकिन ये आशा नहीं थी कि 2 किलो
100 ग्राम का जो वजन है वो पूरा कम नहीं हो पाएगा। हर टैक्टिक्स अपनाई गई, लेकिन अब ये दुर्भाग्य है। हालांकि प्रधानमंत्री से लेकर भारत की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, तमाम फेडरेशन इस मामले में सक्रिय रही है, लेकिन अभी तक कोई बेहद सकारात्मक खबर नहीं आई है। खबर यही आई है कि डिबार्ड कर दिया गया है, आयोग घोषित कर दिया गया है। हम उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए कामना करते हैं। विनेश ने वास्तव में देश का दिल जीता है, पूरी दुनिया में परचम लहराया है, लेकिन सत्यता यह है कि अब फिलहाल विनेश को ओलंपिक पदक के लिए अगले ओलंपिक का इंतजार करना पड़ेगा। अगले ओलंपिक का इंतजार रहेगा। और खुद गृह मंत्री के ही शब्दों में कि ये जो हुआ है ये उनके अग्रणी करियर में बस एक अपवाद मात्र है, और उनका जो स्पोर्ट्स करियर है आगे भी शानदार रहेगा, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उनकी जो स्पिरिट की कोई कमी नहीं है। ये जो हुआ अब उसे क्या कहे, किस्मत को दोष दे या किस चीज को। उनकी डाइट को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसमें WFI ने क्लियर कर दिया है कि जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वही जवाब दे पाएंगे कि वजन कैसे बढ़ गया है, कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया। मैं जो अपने बाकी के सहयोगी जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर रुख कर लेती हूँ राकेश, क्योंकि शिवम ने यहाँ पर साफ समझा दिया है कि जो ओलंपिक के नियम होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं और ये एक पूरी एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का पालन हर खिलाड़ी को करना पड़ता है, उसी प्रक्रिया के तहत ही ये हुआ जो आज हुआ है। लेकिन भारतीय जज्बाती होते हैं, वो इस दुख को सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत दुखी भी हैं और निराशा भी महसूस कर रहे हैं। राकेश, अब तक आवाज आई मेरी? हाँ जी हाँ, निश्चित ही कह सकते हैं कि देश में कहीं ना कहीं निराशा है। देश को एक बड़ा झटका लगा है और ये जो कुश्ती में हमको मेडल की उम्मीद थी, गोल्ड की उम्मीद थी, वो कहीं ना कहीं टूटा है और पूरे देश में निराशा है। सड़क से लेकर संसद तक ये चर्चाएं चल रही हैं। युवाओं में निराशा है, खेल प्रेमियों में निराशा है कि कहीं ना कहीं एक जो भारत देश की है वो आज टूटी है। कहीं ना कहीं विनेश फोगाट से बड़ी उम्मीदें थी और उन्होंने वर्ल्ड रेसलर को हराकर आगे के पायदान में वो पहुंची थी, तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका देश के लिए माना जा सकता है। धन्यवाद आप सभी का ही इस बातचीत के लिए। और लेकिन एक बार फिर हम दोहराएंगे कि विनेश फोगाट चैंपियन थी और चैंपियन रहेंगी। अब देख लेते हैं